हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सबने रक्षाबंधन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और आप फेस्टिवल से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ी थी। आज हम क्रैब साइकिल पढ़ेंगे। क्रैब साइकिल को कई सारे नेम से आती है। क्रैब साइकिल टीसीए साइकिल के नाम से भी आती है। एग्जाम में क्रैब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रैब साइकिल को क्रैब क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट एच.ए. क्रैब ने इस साइकिल को इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए उनके नाम पर इस साइकिल को क्रैब साइकिल कहते हैं। ओके, इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहा जाता है, जब आप इस साइकिल की स्टडी करेंगे देन आप देखेंगे कि जो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड जो है फर्स्ट प्रोडक्ट बनने के कारण ही इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम दिया है। इस साइकिल को टीसीए साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, बिकॉज कि जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप सिट्रिक एसिड का, देन आप ऑब्जर्व करोगे कि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कब प्रेजेंट होते हैं? जब कोई भी एसिड हो। आप कोई भी एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे देन आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? मीन्स कितने COOH है? यहाँ पर 1 2 3। कितने 3 COOH हो गए? 3 COOH है। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप 3। और ये कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल है? सिट्रिक एसिड जो है वो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो सिट्रिक एसिड जो है फर्स्ट कंपाउंड है इस साइकिल में, इसलिए इस साइकिल को क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड भी साइकिल कहते हैं। और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? टीसीए या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये जो साइकिल है ये साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होती है। साइकिल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही है, सेल के साइटोप्लाज्म में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ये है इसके ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल्स। जब हम इस साइकिल की स्टडी करते हैं, इस साइकिल में आप देख रहे हो एकोनाइटेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जितने भी एंजाइम्स का यूज होता है वो सारे एंजाइम्स कहाँ से मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वो सभी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इस साइकिल के लिए नेसेसरी है। ओके, गॉट इट। अब स्टार्ट करते हैं साइकिल को। ये साइकिल जो है वो 8 स्टेप्स में फॉलोड है। सबसे पहले क्या होता है? इस साइकिल में सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड एसिटिल कोएंजाइम A कंबाइन होकर सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। इससे पहले एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस साइकिल में, जब आपने ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बन रहे थे? यस, 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था। वो 2 मॉलिक्यूल कि आगे प्रोसीड होंगे और क्रैब साइकिल में चले जाते हैं। ये पायरुविक एसिड आगे, एंड पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहाँ जहाँ आप देखोगे डिहाइड्रोजिनेज का यूज होता है तो वहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन एटम्स रिलीज होते हैं, और हाइड्रोजन एटम क्या कर लेते हैं? रिलीज होके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, NADH2 या NADH2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। NADH2 मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। देन यहाँ से ये एसिटिल कोएंजाइम A एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो इस प्रोसेस में आगे फर्दर प्रोसीड होता है, ये साइकिल चलती रहती है। और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम A कंबाइन होकर क्या करेंगे? फर्स्ट कंपाउंड कौन सा है हमारा? सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, और एसिटिल कोएंजाइम A में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। ये 4 कार्बन और ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड मिलकर क्या करते हैं? 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, गॉट इट। देन अगेन ये एंजाइम्स, ये फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होता है? सिट्रिक एसिड बन रहा है तो एंजाइम का नाम हमने क्या रखा? सिट्रिक एसिड सिंथेटेज। सिट्रिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम क्या कर रहा है? सिट्रिक एसिड को ही बना रहा है। ओके, देन अगेन सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है।
आइसोसिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में क्या होता है, जो सिट्रिक एसिड आपने यहाँ बना हुआ है फर्स्ट कंपाउंड, इसमें आइसोमरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में आइसोसिट्रिक एसिड का में कन्वर्ट होते हैं। ये 2 स्टेप्स में होता है। एकोनाइटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में पहले एकोनेटिक एसिड बनेंगे, देन अगेन आइसोसिट्रिक एसिड बनेंगे। सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड के आइसोमर हैं दोनों, क्योंकि सिट्रिक एसिड के आइसोमर हैं और आइसोसिट्रिक एसिड एक दूसरे के आइसोमर होने के कारण ये भी कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल होगा, 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। देन अगेन आइसोसिट्रिक एसिड जो है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, अब फिर से आ रहा है क्या, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम्स को रिलीज करते हैं और ये हाइड्रोजन एटम्स निकल के क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। देन ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड का NADH2 का फॉर्मेशन होगा और आइसोसिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। मींस आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज मींस कि यहाँ पर आइसोसिट्रिक अब रिमूव हो जाएगा और एक नया कंपाउंड ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बन जाएगा और हाइड्रोजन एटम्स निकल जाएंगे और NADH2 बन जाएंगे। देन ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के बाद क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, अब क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेज। डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में नाम से पता चल रहा है, डिकार्बोक्सिलेज मींस क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो कितने कार्बन वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, इट मींस कि एक कार्बन मॉलिक्यूल निकल चुका है। देन ऑक्सैलोसक्सिनिक अब क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनेगा किसकी प्रेजेंस में, डिकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में। अब ये डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स किस कंपाउंड पे वर्क कर रहा था, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड पे, तो उसी के नाम पर इस एंजाइम्स का नाम मेंशन कर दिया, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। देन अगेन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के बाद क्या होता है, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये सक्सिनिक एसिड 2 स्टेप्स में बनता है। पहले सक्सिनिक अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनते हैं, देन सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, यहाँ पर फिर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में सक्सिनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। जब जब आप डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस कराएंगे, एंजाइम्स की प्रेजेंस होगी, देन क्या होगा, हाइड्रोजन एटम रिलीज होंगे, NADH2 या अदर ATP मॉलिक्यूल्स या GTP मॉलिक्यूल्स या FADH2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। आपको रिमेम्बराइज ये रखना है कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के बाद क्या बन रहा था, सक्सिनिल कोएंजाइम ए बन रहा है और NADH2 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं या फॉर्मेशन हो रहा है। देन सक्सिनिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल क्या बनाना है, इनको सक्सिनिक एसिड बनाना है। सक्सिनिक एसिड थायोकाइनेज, हमने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में बहुत बार काइनेज एंजाइम का यूज किया है। काइनेज एंजाइम क्या करते थे, फॉर्मेशन करते थे, तो सक्सिनिल कोएंजाइम में क्या करेंगे, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पर क्या होगा, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो 4 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अब जब भी एक कार्बन मॉलिक्यूल कम होता है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिलीज होगी। देन ये सक्सिनिक एसिड क्या करते हैं, सक्सिनिक एसिड जो 4 कंपाउंड वाला कंपाउंड है, ये फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ द, फिर से अगेन ये सक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड किसकी हेल्प से बना रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में। और ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम किस कंपाउंड पे वर्क कर रहा है, ये सक्सिनिक एसिड कंपाउंड पे वर्क कर रहा है, इसलिए इसके नाम के अकॉर्डिंग ही इस एंजाइम्स का नाम रख दिया सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। देन सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मॉलिक्यूल क्या करेगा, एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या होता है, FADH2 का फॉर्मेशन होता है और क्या बनेंगे, फ्यूमेरिक एसिड बनेंगे। ये फ्यूमेरिक एसिड फिर का 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, देन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। देन फ्यूमरिक एसिड के फॉर्मेशन के बाद फ्यूमरिक एसिड जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड था, फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देन मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड पे वर्क हो रहा है, मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। मैंने आपको बता रही हूँ कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स क्या करते हैं,
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकालते हो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, NADH2 मॉलिक्यूल्स में। ओके, और ये NADH2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एनर्जी बाद में ATP का फॉर्मेशन करेंगे। देन मैलिक एसिड, ये जो मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो किस कंपाउंड पे वर्क कर रहा है, मैलिक एसिड पे, तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया है मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। देन मैलिक एसिड जो है वो फर्दर किस में चेंज कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर से एसिटिल कोएंजाइम में को कंबाइन करके सिट्रिक एसिड बनाएंगे, और ये एसिटिल कोएंजाइम में कहाँ से आएंगे, पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में बनाते जाएंगे, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम में कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, सिट्रिक एसिड बनाएंगे। इस तरह यहाँ पर आप देखो 4 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, 1 2 3 एंड 4। कितने NADH2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 4 NADH2 मॉलिक्यूल बनेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब ये साइकिल होती 2 बार है, तो इसका मैं आपको नेट रिएक्शन बना के बताती हूँ और इसका कंप्लीट ATP का फॉर्मेशन बताती हूँ कि किस तरीके से इसमें क्रेब्स साइकिल की स्टेज में 30 ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्रेब्स साइकिल में जब आप इसकी स्टडी करेंगे देन आप देख रहे हैं कि NADH2 4 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। एक NADH2 का फॉर्मेशन पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है, तब हो रहा है। देन एक NADH2 का फॉर्मेशन आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बना, तब हुआ। देन अगेन NADH2 का फॉर्मेशन कब हुआ, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बना, तब हुआ। देन अगेन NADH2 का फॉर्मेशन कब हुआ, मैलिक एसिड का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्जन हुआ, तब हुआ। और ये सारे NADH2 का फॉर्मेशन कब हुआ, जब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस हुई, तब NADH2 का फॉर्मेशन हुआ। अब मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस साइकिल की जब मेरी क्लास थी तब मैंने आपको बताया था एक NADH2 मॉलिक्यूल क्या करता है, 3 ATP का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर एक NADH2 मॉलिक्यूल से क्या होगा, 3 ATP बनेंगे, और यहाँ पर कितने NADH2 मॉलिक्यूल हैं, 4 NADH2 मॉलिक्यूल हैं, तो कितने ATP बनाएंगे, 4 × 3 यानी कितने ATP बन गए, 12 ATP का फॉर्मेशन NADH2 मॉलिक्यूल के थ्रू हुआ। एक मॉलिक्यूल क्या बना, FADH2 का मॉलिक्यूल बना, और एक FADH2 मिलकर क्या बनाते हैं, एक FADH2 मॉलिक्यूल क्या करता है, 2 ATP का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर कितने हैं, एक FADH2 बना, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ, और एक GTP मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक ATP का फॉर्मेशन करता है। तो 12 + 2 और +1 तो कितने हो गए, 15 ATP। 12 ATP NADH2 के थ्रू बने, 12 ATP किसके थ्रू बने, NADH2 के थ्रू बने। 2 ATP किसके थ्रू बने, FADH2 के थ्रू बने, और एक ATP मॉलिक्यूल किसके थ्रू बना, GTP मॉलिक्यूल के थ्रू बना। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, 15 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ किसके थ्रू, पायरुविक एसिड्स की। जब एक बार पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलिसिस साइकिल में कितने पायरुविक एसिड बने थे, 2 पायरुविक एसिड बने थे। तो यहाँ पर ये जो साइकिल है वो एक पायरुविक एसिड को शो कर रही है, ऐसे सेम दूसरा मॉलिक्यूल कर रहा है। तो ये 15 ATP का एक पायरुविक एसिड ने बनाया, और दूसरा 15 ATP का फॉर्मेशन क्या होगा, एनोदर पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो कंप्लीट कितने ATP का फॉर्मेशन हुआ, 30 ATP का फॉर्मेशन हुआ। ओके, एक बार फिर से रिमेम्बराइज कराते हैं। NADH2 मॉलिक्यूल, एक NADH2 मॉलिक्यूल क्या करता है, 3 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। देन यहाँ पर कितने NADH2 मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, 4 NADH2 मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, और 4 NADH2 मॉलिक्यूल का करेंगे, एक NAD मॉलिक्यूल 3 ATP बना रहा है, तो 4 मॉलिक्यूल कितना बनाएंगे, 12 ATP मॉलिक्यूल बनाएंगे। एक FADH2 मॉलिक्यूल कितना बना रहा है, 2 ATP बना रहे हैं, और एक GTP मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एक ATP का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 12 ATP किसके थ्रू बने, NADH2 के थ्रू, और 2 ATP किसके थ्रू बने, FADH2 के थ्रू, और एक ATP किसके थ्रू बना, GTP के थ्रू। ये किसका फॉर्मेशन लिखा है मैंने, 12 to 1 ATP मॉलिक्यूल बने हैं।
कितने क्या बने हैं एटीपी मॉलिक्यूल NADH2 के थ्रू 12 बने हैं, FADH2 के थ्रू 2 बने हैं और GTP मॉलिक्यूल के थ्रू 1 बने हैं। तो टोटल कितने हो गए 15। और ये 15 अदर मैंने कहाँ से लिखा, पायरुविक एसिड जो है वो 2 मॉलिक्यूल का कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड। तो एक मॉलिक्यूल ने 15 एटीपी बनाए तो दूसरा भी बनाएगा सेम, तो 15 एटीपी का एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बना रहा है, अगेन दूसरा अदर मॉलिक्यूल जो है पायरुविक एसिड का वो भी 15 मॉलिक्यूल एटीपी के फॉर्मेशन करेगा, देन इस तरीके से 30 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में कितने एटीपी बने थे प्लीज कमेंट करिए।